हर हर महादेव। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत की सबसे प्रसिद्ध चार धाम यात्रा और उसमें भी सबसे खास बाबा केदारनाथ की यात्रा की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। चार धाम की यात्रा की शुरुआत 10 मई केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही हो जाएगी। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आप केदारनाथ कैसे जा सकते हैं। केदारनाथ यात्रा के लिए आप देश के किसी भी कोने से सड़क या रेल मार्ग से सीधा हरिद्वार पहुंच सकते हैं, और अगर आप हवाई यातायात से आना चाहते हैं तो आप देहरादून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जो हरिद्वार से 27 किलोमीटर है। हरिद्वार से आपको प्राइवेट और सरकारी दोनों बसें मिल जाएंगी, जो कि आपको सोनप्रयाग लेकर जाएंगी, जहां से कि केदारनाथ यात्रा शुरू होती है। इसके अलावा आपको हरिद्वार से प्राइवेट या फिर शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगी। सोनप्रयाग पर आप रजिस्ट्रेशन चेकिंग के बाद शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं, जो आपको 5 किलोमीटर दूर श्री गौरीकुंड पहुंच जाएगी, जहां से ही इस यात्रा के 22 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है। लेकिन अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते तो आप गौरीकुंड से घोड़ा और पिट्ठू आदि भी ले सकते हैं। इसके अलावा इस यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी है। हेलीकॉप्टर राइड के लिए आपको ऑनलाइन ही बुकिंग करवानी पड़ेगी, जो कि आपको गुप्तकाशी, फाटा और सीतापुर 3 स्टॉप से मिल जाएगी। अब बात करते हैं ठहरने की। इस यात्रा के दौरान जबकि पीक सीजन रहता है तो बहुत अधिक भीड़ होने के कारण आप कोशिश करें पहले दिन सीतापुर में ही रुक जाएं, जो सोनप्रयाग से 1.5 किलोमीटर पीछे ही है। वहाँ पर आपको अच्छे स्टे ऑप्शन मिल जाएंगे। वैसे तो सोनप्रयाग और गौरीकुंड में भी स्टे की ऑप्शन मिल जाएगी, लेकिन यहाँ की सुविधाएं और आपके पास बहुत कम ऑप्शंस बचती हैं। बाकी यात्रा के दौरान अगर आप एक ही दिन में ये यात्रा पूरी नहीं कर सकते तो रास्ते में जगह जगह शेयरिंग टेंट मिल जाएंगे। और इस सब के बाद जब आप 22 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके केदारनाथ पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको होटल्स भी मिल जाएंगे। ज़्यादा होटल की ऑप्शन तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ पर ठीक ठाक होटल और धर्मशाला ही है, जो कि भीड़ भाड़ वाले दिनों में सब बुक रहते हैं। तो आप अगर पहले हो तो ऑनलाइन बुकिंग करवा कर भी जा सकते हैं। बाकी इन होटलों के रेट सीज़न पर डिपेंड करते हैं, जो कि पर रूम 2-3 हज़ार से लेकर पीक सीज़न में 8 से 10 हज़ार तक भी जाते हैं। इसके अलावा आपको GMBN के स्टे भी मिल जाएंगे, जिसमें प्राइवेट रूम और डोम बेड्स दोनों की उपलब्ध है। डोम की शुरुआत 800 से 1500 के बीच में सीज़न पर डिपेंड करती है, कभी कहीं भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ ऑप्शन ना हो तो लोकल्स के द्वारा लगाए हुए टेंट भी मिल जाएंगे, जो 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं। इसके अलावा बात करें तो केदारनाथ यात्रा के दौरान आपको भोजन के लिए भी कोई कठिनाई नहीं होने वाली। पूरी यात्रा पर हर कुछ मील के बाद आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट और टेंट लगे हुए मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा। और ऊपर केदारनाथ पर बाबा के दरबार के आसपास भी आपको बहुत से ढाबे और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। हालांकि ये बहुत बेसिक से होंगे, लेकिन आपको खाने का सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा आपको बाबा के दरबार के आसपास ही बहुत सी लंगर की व्यवस्थाएँ भी मिल जाएंगी। तो अगर आप बजट ट्रैवल पर हैं तो लंगर में मुफ्त भोजन भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस यात्रा के सबसे मुश्किल और सबसे सुंदर पड़ाव, जो है बाबा के दर्शन। केदारनाथ के दर्शन हमेशा ही बहुत अत्यधिक भीड़ में रहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अर्ली मॉर्निंग जितनी जल्दी हो सके सुबह लाइन में लग जाए, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे वो लाइन 1 से 2 किलोमीटर लंबी भी हो सकती है और आपको दर्शन में 4 से 5 घंटे का समय भी लग सकता है। इसलिए सुबह जल्दी उठें और जल्दी बाबा के दर्शन करें। तो आशा करते हैं आपकी ये यात्रा मंगलमय हो और आपको बाबा के अच्छे दर्शन हो। हर हर महादेव।